समाचार किसको याद आएंगे? अविश्वासियों को। क्यों? क्योंकि नरक में जाने के बाद, जैसे मैं बता चुका हूं कि याददाश्त रहेगी, आपको सब कुछ याद रहेगा। मानना नहीं मानना बात की बात है तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। एनीवे, जिसको समझ आ रही है उसको समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो जैसे ही वहां पहुंचोगे तो आपको गॉस्पल बहुत याद आएगा, सुसमाचार बहुत याद आएगा। और खास करके वो व्यक्ति जो आपके घर पहुंचा था, ऐसा कोई यीशु का प्रचार लेकर या बाइबल लेकर या यीशु की बातें जबान पे लेकर, लेकिन आपने उसको थप्पड़ मार के घर से भगा दिया, आपने अपने सोसाइटी से उसको बाहर निकाल दिया, आपने उसको गांव के पंचायत बिठाकर, सरपंच ने कहा गेट आउट, आपने वहां से निकाल दिया। तो यहां पड़े पड़े आपको वो व्यक्ति बहुत याद आएगा। तो जिसके चलते मैंने नाम क्या रखा कि नरक में दो तरह के लोगों को दो बातें बार बार याद आती रहेंगी। मैं चाहता हूं कि आप ये पहला वाला देख रहे हो। तो सुसमाचार, गॉस्पेल मतलब यीशु की बातें। क्या बातें थी साहब? यीशु की बातें क्या थी तभी और अभी और आगे भी? यीशु जीवन देता है, यीशु पाप क्षमा करता है, आपके ऊपर जो बंधन है उसको निकालता है, पूर्वजों का श्राप निकालता है, आपको इस प्लेनेट पर किसी भी प्रकार से शैतानी, जादू टोना, भूत प्रेत ऐसी किसी बातों से नहीं डरना है, ऐसी बातें सिखाता है। और क्या कहता है? फॉलो मी, मेरे पीछे चलो, मैं जैसा कहता वैसे करो, दैट्स इट। आप अनिल हो, शर्मा हो, कपिल हो, कुमार हो, सलमान हो, सलीम हो, आप यहूदी हो, पारसी हो, आदिवासी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो धर्म है, आपका नाम है वही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। आपका कपड़ा, आपका कल्चर, आपका खान पान कुछ नहीं बदलेगा। अगर बदलेगा तो एक ही चीज बदलेगा, आपका जीवन, आपका जीवन, दैट्स इट। तो यहां पड़े पड़े आपको ये बातें याद आएंगी। यार काश मैं सुन लेता। ये एक ऐसी घटना थी जिसको मैं भी बोलने जा रहा हूं, हालांकि मैंने नहीं रखा यहां पे। एक ऐसी घटना थी, ईसा मसीह ने अपने जीवन काल में ये बात को कहा था। उन्होंने कहा था कि एक धनवान था और एक लाजर नाम का गरीब था। दोनों के दोनों एक ही साथ रहते थे पृथ्वी पर। बस फर्क इतना था कि राजा महल में था धनवान, और जो गरीब लाजर था वो उसके चौखट पे पड़ा रहता था। भाई खाना दे दो, खाना दे दो, खाना दे दो। दोनों मर गए। धनवान पहुंचा नरक में, लाजर पहुंचा यानी गरीब पहुंचा स्वर्ग में। वहां से, कहां से? नरक से। नरक से इसने याद किया, बोला अरे ये तो वो आदमी है जो मेरे चौखट पे बैठा रहता था, जिसको मैं खाना तक नहीं पूछता था, ये वो आदमी है। मेहरबानी करके अब्राहम जी जो स्वर्ग में बैठे थे उनको भेज दो। किसको? लाजर को। याददाश्त है, आंखें दिखती हैं, कान सुनते हैं। अब्राहम ने कहा नहीं आ सकता, उसने सुना। तो याददाश्त भी है, आंखें भी हैं, कान भी हैं, सब कुछ है। कहता है अपनी उंगली, तो उंगली भी है, जीभ, मेरी जीभ को ठंडा करो, तो जबान भी है। ये सच है साहब। तो यहां पढ़े पढ़े आपको याद आएगा, काश मैं सुन लेता। ये जो शब्द है ना काश, ये आपको बहुत भारी पड़ेगा यहां पे। अगर मैंने सुन लिया होता ना, अगर यहां भारी पड़ेगा आपको। अच्छा होता मेरी पत्नी की बात सुन लेता, यहां भारी पड़ेगा आपको। अच्छा होता मेरे पति का बात सुन लेती, यहां भारी पड़ेगा आपको। अच्छा होता बच्चों का बात सुन लिया होता, यहां भारी पड़ेगा। अच्छा होता माँ बाप का बात सुन लिया होता, यहां भारी पड़ेगा। अच्छा होता भाई का, बहन का बात सुन लिया होता। अच्छा होता चर्च के पास्टर का जो सही है बात सुन लिया होता। अच्छा होता पड़ोसी जो मसीह था उसका बात सुन ले, यहां भारी पड़ेगा सब आपको। इसके पहले कि भारी पड़े, देर हो जाए, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें। जी हां, आप समझें इस बात को। यहां आपको बहुत याद आएगा। मैं फिर कहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, यहां कोई नेता याद नहीं आएगा, यहां कोई नेता का भाषण याद नहीं आएगा, यहां आपको कोई शाहरुख खान एक्टर या फिल्म एक्टर्स की बातें याद नहीं आएगी, यहां पर आपको कोई चंदा मामा की कहानी याद नहीं आएगी, यहां पर आपको किसी की कविता याद नहीं आएगी, यहां पर आपको वर्शिप का गाना याद नहीं आएगा, यहां पे आपको किसी भी प्रकार की बातें याद नहीं आएगी सिवाय एक, और वो है सुसमाचार। और आपके मुंह से बार बार जब चटका लग रहा होगा, आपका शरीर जल रहा होगा। पास्टर डैनियल, आपको कैसे पता जलन है? जी हां, जिसकी बात कर रहा हूं, आपको तो यकीन नहीं ना मैं बाइबल की बात कर रहा हूं। यहां लिखा है
जब आपका शरीर चल रहा होगा ना, तब आपको याद आ रहा होगा एक एक सुसमाचार, मती की किताब, मरकुस की किताब, लूका की किताब, यूहन्ना की किताब, मुझ जैसे 10% डैनियल राज जैसे खरे प्रचारकों का जो ऑनलाइन प्रीच करते थे। फेसबुक पे मैं एक बार आया था, मैंने डैनियल राज को देखा था, लेकिन उसके नीचे मैंने गालियां बक दी। लेकिन अब यहां पड़े पड़े आपको याद आ रहा होगा, वो मंजर याद आएगा, याद आएगा। अगर बच गए तो ठीक है, नहीं तो गई भैंस पानी में। कैसा लग रहा है दोस्तों? मेरी प्रार्थना है आज इन बातों को सुनने के बाद, आज रात जब आप अपना सर तकिए पे रखें तो आपको ये बातें बेचैन करें, और आपको तब तक बेचैन करें जब तक ये पुस्तक आपके मोबाइल पे डाउनलोड करके आप पढ़ नहीं लेते। मैं चाहता हूं कि आपको एक और बात बताऊं। आज का जो जनरेशन है ना साहब, जवान युगों का जनरेशन, 18 साल का लड़का, 18 साल की लड़की, या उसके बाद के या उसके पहले के ये जो यंग जनरेशन है ना, इनके अंदर एक अच्छी बात पाई जा रही है। वो अच्छी बात क्या है पता है? अब ये पढ़ लिख रहे हैं, ये एजुकेट हो रहे हैं, इनकी जो नॉलेज है ना वो अब बढ़ रही है। एक ऐसा टाइम था या एक ऐसा दौर था, मेरे टाइम का दौर बता लीजिए, जब मैं था, मेरे माँ बाप के पास में इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे पढ़ा लिखा के अव्वल दर्जे का आदमी बना दे। ना ही उनके टाइम पर ऐसा अवसर था। गांधी जी ने कहा कि अगर भारत देखना है तो गांव में जाकर देखो। तो आपको बता दूं कि आज से 50-60 साल पहले गांव, जो कि हर चीज में अव्वल था, लेकिन स्कूल के मामले में, एजुकेशन के मामले, अभी हुई है साहब तरक्की, तो हो अभी हो रही है तरक्की। मैं नहीं कहता कि उस टाइम के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जिस दर्जे में आज है ना, उस कंपेयर में, उस दौर के दरमियान आज इतना ज्यादा है कि मैं खुशी है उस बात की। एजुकेट हो रहे। क्यों मैंने ये बात को क्यों निकाला? क्योंकि आज आपके पास में बहुत सारा साधन है। आपके हाथ में एक डब्बा है जिसको कहते हैं मोबाइल, सेल फोन। उसमें गूगल है, उसमें यूट्यूब है, उसमें बहुत सारा जरिया है। जरा पता तो लगाओ ना हिस्ट्री को। यूं ही बकवास करने से नहीं होगा साहब, आपको पता लगाना बहुत जरूरी है कि इतिहास है क्या। तो मैं चैलेंज देता हूं, अभी जितने मुझे सुन रहे हैं ना, मैं उन सभी को चैलेंज देता हूं, तो जाओ ना बाइबल के इतिहास में। आप तो पढ़े लिखे जनरेशन है, अभी आप जाइए ना, पता लगाइए ईसा मसीह कहां से आए, ईसा मसीह का वंशज क्या था, ईसा मसीह की जीनोलॉजी क्या थी, जरा पता लगाइए ना। कब, कहां, किसने क्या बोला, कौन सा नबी था। बादशाह सिकंदर खुद ईसा मसीह को जानते थे। उन दिनों के दौर की बात कर रहा हूं। एक नबी था, उसका नाम था दानियल, उसके दरमियान ये किताब लिखी गई थी। वो चाहे दानियल का 7वां अध्याय हो, 8वां अध्याय हो, 9वां 10वां अध्याय हो, ईसा मसीह को देखा, एक पुरुष को देखा। इसका वर्णन उस वक्त के राजा नबूकदनेस्सर, उसको पता था। परमेश्वर ने एक दास को भेजा था जो 430 साल की गुलामी में थे, उसका नाम था मूसा। वहां का राजा फिरौन, जाके देखो ना इतिहास को। अभी आए थे ना 26 जनवरी को चीफ गेस्ट बनकर इजिप्ट के मंत्री। जाके हिस्ट्री पता लगाओ, जाके पूछो उन लोगों से, हिस्ट्री स्टडी करो, कहां से निकला है और क्यों निकला है। अच्छे अच्छे मर गए, अच्छे अच्छों ने जाने दे दी इसी बात को फैलाने में, जिसको कहते हैं सुसमाचार, गुड न्यूज, गॉस्पल। लीजिए तो यहां बहुत याद आएगा दोस्तों। अगर अभी नहीं समझे, गई भैंस पानी में। तर्क का शौक है ना, कर लीजिए ना तर्क। विरोध का शौक है ना, कर लीजिए ना विरोध। तर्क करने से सत्य नहीं बदलेगा, विरोध करने से सत्य नहीं बदलेगा, कत्ल करने से सत्य नहीं बदलेगा। कितनों को मारोगे, कितनों को रोकोगे, कितनी बाइबल फाड़ोगे, कितने चर्च को तोड़ोगे, और कितने पादरियों को जेल डालोगे। पादरियों से मेरा मतलब है वो नहीं जो पेट की सेवा करते हैं, वो जो अपना यीशु का क्रूस उठाकर चलते हैं। मैं उन सच्चे सेवकों की बात कर रहा हूं। यू अंडरस्टैंड? ना चर्च क्रिश्चियनिटी में आता है, ना पादरी का नाम क्रिश्चियनिटी में आता है। वी आर नॉट क्रिश्चियंस, वी आर किंगडम कर्स। मैं पादरी नहीं हूं ईसाई धर्म का, मैं यीशु का प्रचारक हूं। दैट्स इट, दैट्स इट। मेरा नाम बदलना है बदल दो, मेरा जात बदलना है बदल दो, लेकिन ईमान नहीं बदल सकते।
या मसीहा को मैं मानता हूं। क्यों? ईसाई हूं इसलिए नहीं, मैं इंसान हूं इसलिए मानता हूं। मुझे एहसास हो गया मैं पापी था, मेरे पूर्वज आदम ने पाप किया था, मुझे एहसास हो गया, मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, ईसा मसीह को दे दिया। क्यों? क्योंकि वही मेरे पापों के लिए मरा। यही तो कहता है सुसमाचार। मुझे यहां नहीं जाना था और ना ही जाना है, और ना ही आपको मैं कह रहा हूं कि आप जाओ। मुझे कुछ पता चला, मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल है। आपके हाथ में रिमोट है, आपके हाथ में आपका मोबाइल का बटन है, आपके पास में बैक जाने का ऑप्शन है। आपको ठीक लगता है देखो, नहीं लगता है मत देखो। सिंपल है ना साहब। मसीह मंथन के लोगों, पास्टरों, लीडरों, मैं आपको भी कहता हूं ऐसे ही प्रचार करो। अभी किसी पे मेहरबानी नहीं चाहिए, ऐसे ही बात करो, सिंपल कहो। ठीक लगता है आइए, टाटा बाय बाय, नहीं समझ में आता है तो वाह।